तो वो रोबोट जिन्हें कभी इंसानों ने बनाया था वो इंसानों के खिलाफ ही जंग का ऐलान कर देते हैं। और उसी बीच हम लोग विलियम और साथ ही उसके को पायलट कोकर को देख पाते हैं जिन्हें कुछ इंसानों को बचाने का मिशन मिला था। पर उन इंसानों को बचाना इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि असल में वो सारे के सारे इंसान फंसे हुए थे उसी जगह पर जहाँ पर रोबोट्स अपने स्पेयर पार्ट को रखा करते थे और वहीं से ही उनकी प्रोडक्शन हुआ करती थी। तो मूवी की शुरुआत में हम लोग विलियम नाम के एक बंदे की नरेशन को सुन पाते हैं, जो कि हमें बताता है कि असल में इंसानों ने ही रोबोट्स को बनाया था ताकि वो उनके काम को आसान कर दे। लेकिन रोबोट के अंदर अचानक से कुछ फीलिंग डेवलप हो गई, जिसके बाद उन्होंने इंसानों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। लेकिन अभी तक भी इंसानों को ये बात पता नहीं चली थी कि आखिरकार ऐसी कौन सी फीलिंग्स थी जिसकी वजह से रोबोट ने उनके ऊपर हमला करना चालू कर दिया। पर क्योंकि उस जंग के दौरान इंसानों के काफी सारे सैनिक मारे गए थे, इसीलिए इंसानों ने भी रोबोट के खिलाफ जंग छेड़ दी। जिसके बाद विलियम हमें अपने बारे में बताता है, जो कि असल में एक पायलट था। तब हम विलियम को देख पाते हैं जो कि कुछ रोबोट की शिप के ऊपर अटैक करता है और जवाब में वो रोबोट की शिप भी उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं, जिस दौरान हम लोग देख पाते हैं कि विलियम ने काफी सारे शिप को डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन अभी के टाइम पर उसका फाइटर जेट एक दूसरे प्लेन के हिस्से से टकरा जाता है, जिससे उसका फाइटर जेट का विंडशील्ड पूरी तरह से टूट गया था। साथ ही उसका फाइटर जेट भी अब आउट ऑफ कंट्रोल होने लग गया था। पर हम लोग विलियम को देख पाते हैं जो कि अपनी स्किल की मदद से तुरंत ही अपने प्लेन को संभालता है और वहां पर मौजूद रोबोट के सभी शिप को खत्म कर देता है। लेकिन तभी अचानक से वहां पर मौजूद सारी की सारी चीजें गायब होने लगती हैं और हम लोग विलियम को एक चेयर पर बैठा देख पाते हैं। और तब जाकर हमें समझ में आता है कि विलियम अभी के टाइम पर अपनी ट्रेनिंग कर रहा था। साथ ही अभी के टाइम पर वो एक स्पेसशिप में मौजूद था, जिसकी मदद से उसे गैलेक्टिका शिप पर भेजा जा रहा था, जहाँ पर सारे के सारे सोल्जर रहा करते थे जो कि रोबोट से लड़ाई करा करते थे। अब वहाँ पर जाने के बाद विलियम की मुलाकात वहाँ के ऑफिसर से होती है, जिसको जब वो अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाता है तो ऑफिसर उसको कार्गो प्लेन उड़ाने का काम देता है, जिससे विलियम को काफी ज्यादा गुस्सा आई थी, क्योंकि असल में वो यहाँ पर आया था ताकि वो फाइटर जेट को उड़ाकर रोबोट की शिप से लड़ाई कर सके। पर यहाँ पर उसे कार्गो प्लेन को संभालने का काम दे दिया गया था। और क्योंकि अभी के टाइम पर विलियम अपने बॉस से बहसबाजी नहीं कर सकता था, इसीलिए वो चुपचाप उसके काम को मान लेता है। पर वो उदास मन से अपनी शिप की तरफ जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात होती है कोकर से, जो कि असल में उसका को पायलट था। लेकिन कोकर के पास पहुंचते ही वहां पर विलियम से धोखे से कोकर के ऊपर कुछ सामान गिर जाता है और उन दोनों की बहसबाजी होने लगती है। साथ ही कोकर डिसाइड करता है कि वो किसी भी हालत में विलियम के साथ काम नहीं करेगा। अब वो दोनों यहाँ पर लड़ ही रहे थे, तभी अचानक से ही इन दोनों को इनके हेड बुला लेते हैं, जहाँ पर जाने के बाद इन्हें पता चलता है कि अभी से ही इन्हें इनके पहले मिशन पर भेजा जा रहा था, जिसमें इन्हें एक सामान को डिलीवर करना था। साथ ही दुश्मन की नजर में बिल्कुल भी नहीं आना था। जो चीज जानने के बाद यहाँ पर विलियम को थोड़ी शांति मिलती है, जिसके बाद वो कोकर के साथ अपने काम पर लग जाता है। लेकिन जब ये लोग अपने सामान के पास पहुंचते हैं, तब जाकर इन्हें पता चलता है कि असल में वो कोई सामान नहीं था, वो एक जीती जागती औरत थी जिसको इन्हें एक डेस्टिनेशन पर पहुंचाना था। अब ये दोनों उस औरत बेका के साथ अपने सफर को चालू करते हैं, जिस दौरान हम लोग देख पाते हैं कि बेका के पास कोर्ट का एक ऑर्डर था, जिसके अकॉर्डिंग इन दोनों को बेका की बात को मानना होगा और बेका जहाँ पर भी बोलेगी इन दोनों को उसे वहाँ पर लेकर जाना होगा। साथ ही ये लोग बेका के बारे में गैलेक्टिका शिप से भी कांटेक्ट नहीं कर सकते थे। जो चीज जानने के बाद ये दोनों काफी ज्यादा शॉक होते हैं, क्योंकि इनकी समझ में नहीं आ रहा था कि इन्हें कैसे मिशन पर भेजा जा रहा है। तब बेका वहां पर विलियम से आर्चर शिप के पास चलने को बोलती है। जो चीज जानने के बाद कोकर को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं थी। लेकिन अभी के टाइम पर बेका उसे वापस से कोर्ट का ऑर्डर दिखाती है। जो चीज देखने के बाद कोकर शांत हो गया था। साथ ही उससे ना चाहते हुए भी बेका को उस जगह पर लेकर जाना पड़ता है जहाँ पर आर्चर शिप मौजूद था, जहाँ पर जाने के बाद इन्हें आर्चर शिप कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा होता। तभी अचानक से ये एक सोल्जर की डेड बॉडी इनके शिप से आकर टकराती है, जिससे ये लोग काफी ज्यादा डर गए थे। और अब जब ये लोग थोड़ा सा आगे और जाते हैं, तब जाकर इन्हें पता चलता है कि आर्चर शिप पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया है। जो चीज देखने के बाद इन लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई थी। लेकिन तभी अचानक से इनके दुश्मन भी इन्हें देख लेते हैं और इनके ऊपर अटैक करना चालू कर देते हैं, जिस दौरान हम लोग विलियम को देख पाते हैं जो कि प्लेन के कंट्रोल को संभाल रहा था और पीछे से क्रॉक उन सभी लोगों के ऊपर फायर कर रहा था। तब बेका तुरंत ही इनके शिप को आर्चर शिप के अंदर ले जाने को बोलती है और जैसे ही विलियम ऐसा करता है, वैसे ही दुश्मनों के शिप अंदर आते वक्त डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। पर तब तक वहाँ पर दुश्मनों का बैकअप भी पहुँच गया था, जो कि इन लोगों से बोलता है कि ये लोग तुरंत ही पासवर्ड को बताएं, वरना ये सारे के सारे लोग इनके शिप को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देंगे।
तब तुरंत ही वहाँ पर बेका एक पासवर्ड को उस कोड के ऑर्डर में से देखती है और वहाँ पर सभी लोगों को बताती है। जो चीज सुनने के बाद वहाँ पर सभी शिप पूरी तरह से शांत हो गए थे और अब इन लोगों को एक शिप के अंदर लेकर जाया जाता है। लेकिन इन लोगों को वहाँ पर प्रिजनर की तरह ट्रीट करा जा रहा था। जो चीज देखने के बाद बेका वहाँ के एक सोल्जर को अपना एक लॉकेट देती है और बोलती है कि वो इस लॉकेट को अपनी हेड के पास लेकर जाए। तब उस लॉकेट को देखने के बाद वहाँ की हेड तुरंत ही बेका के पास आ गई थी और अब जाकर हम लोग जान पाते हैं कि असल में ये लोग उस जगह पर जाने वाले हैं जहाँ पर रोबोट का आउटपोस्ट मौजूद था, जहाँ पर इन लोगों की एक मरीन टीम फंस गई थी और इन लोगों को उन्हें वापस बचा के लाना था। साथ ही इन लोगों का दूसरा काम ये था कि ये लोग बेका को आउटपोस्ट के कंट्रोल रूम तक किसी तरह से पहुंचा दें। इसीलिए ये लोग उस जगह की तरफ निकल पड़ते हैं जहाँ पर रोबोट का आउटपोस्ट मौजूद था। अब ये लोग उस जगह के बाहर पहुंचे ही थे, तभी अचानक से ही रोबोट के कैमराज इन लोगों को देख लेते हैं और इन्हें वार्निंग देते हैं कि ये लोग यहाँ से चले जाएं। तब उस शिप का पायलट वहाँ के लीडर को बताता भी है कि दुश्मनों की नजर इन पर पड़ गई है, पर अभी के टाइम पर लीडर उनके शिप को उस प्लेनेट के अंदर ले जाने को बोलती है। साथ ही हम लोग देख पाते हैं कि उधर की लीडर विलियम को एक फाइटर जेट देती है जिसमें वो बेका और साथी कोकर को उसमें बिठाकर उनके साथ भेज देती है और उसने उनके पीछे 2 फाइटर जेट को और भेजा था ताकि वो लोग मरीन सोल्जर को लेकर आ सकें। लेकिन जैसे ही विलियम का शिप और साथ ही बाकी 2 सोल्जर का शिप उस जगह से निकलता है, वैसे ही अचानक से रोबोट उस दूसरी बड़ी शिप के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिससे लीडर का शिप पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था और वो वहीं पर मारी गई थी। और अब उन्होंने विलियम और बाकी लोगों के ऊपर भी अटैक करना चालू कर दिया था। तब हम लोग विलियम को देख पाते हैं जो कि किसी तरह से यहाँ पर सभी रोबोट के शिप से लड़ाई करता है और अपने शिप को किसी तरह से बचाते हुए यहाँ से निकालता है। लेकिन बाकी 2 शिप भी उस हमले के दौरान पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गए थे। अब हम लोग विलियम के शिप को देख पाते हैं जो कि एक दूसरी जगह पर लैंड करता है, पर वहाँ पर भी उसने क्रैश लैंडिंग करी थी। साथ ही इन लोगों के पास बेका की वजह से एक ट्रांसमीटर तक भी नहीं था ताकि ये लोग गैलेक्टिका पर कांटेक्ट करके अपने कोऑर्डिनेट्स को भेज सकें। इसीलिए कोकर यहाँ पर बेका के ऊपर गुस्सा करने लगता है। तब बेका यहाँ पर कोकर को बोलती है कि अगर उसे अपनी जान को बचाना है तो वो बेका की बात को ही सुनता रहे। जिसके बाद ये लोग एक केव के पास जाते हैं जहाँ पर से इन्हें मरीन सोल्जर के सिग्नल्स आ रहे थे और तब जाकर इन्हें पता चलता है कि असल में जिस मरीन सोल्जर की तरफ से इन्हें सिग्नल आ रहा था वो तो पहले ही मारा जा चुका है। जो चीज देखने के बाद ये लोग काफी ज्यादा परेशान होने लगते हैं, पर अभी के टाइम पर विलियम उसके ट्रांसमीटर को ले लेता है जिसकी मदद से गैलेक्टिका के ऊपर सिग्नल भेज सकता था। अब ये लोग यहाँ से निकल पाते तभी अचानक से ही बाहर बहुत बड़ा तूफान आने लगता है जिससे केव भी पूरी तरह से ढह गई थी और अचानक से ही हम लोग बेका और साथी कोकर को देख पाते हैं जो कि एक बड़े से गड्ढे में गिर जाते हैं। तब विलियम यहाँ पर बेका और साथी कोकर को बचाने के लिए उस गड्ढे में जाने की कोशिश करता है, लेकिन जिस रस्सी के सहारे वो लटका था वो काफी ज्यादा छोटी थी, इसीलिए ना चाहते हुए भी उसे भी उस गड्ढे में कूदना पड़ता है, जहाँ पर उसे बेका और साथी कोकर दिख गए थे जो कि बिल्कुल सही सलामत थे। पर अचानक से इन्हें चारों तरफ से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती हैं और अचानक से ही एक बड़ा सा क्रीचर यहाँ पर कोकर के ऊपर अटैक कर देता है। और अब वो बड़ा सा एलियन क्रीचर यहाँ पर कुकर को जान से मारने ही वाला था, लेकिन सही टाइम पर यहाँ पर एक मरीन सोल्जर पहुंच जाता है जिसका नाम था टोट और वो भी काफी समय से यहाँ पर फंसा हुआ था, जो कि तुरंत ही उस क्रीचर को मार देता है। तब वो अपने बारे में बताता है जो कि काफी हफ्तों से यहाँ पर फंसा हुआ था और जिंदा रहने के लिए वो इसी क्रीचर को मारकर खाया करता था। साथ ही वो अभी के टाइम पर यहाँ पर क्रोक, बेका और साथ ही विलियम को भी उस क्रीचर को ऑफर करता है। तब बेका भी टॉट को बताती है कि वो कंट्रोल रूम में जाना चाहती है, पर बाहर चल रहे तूफान की वजह से ये लोग अभी कहीं पर भी नहीं जा सकते थे। इसीलिए यहाँ पर टॉट उसे बोलता है कि वो उसे एक सेफ जगह पर लेकर जाएगा और आज रात वहाँ पर आराम करने के बाद ये लोग कल के दिन अपने आगे के सफर को चालू करेंगे, जिस पर बेका भी मान जाती है। और तब टॉट इन तीनों को ही अपने साथ लेकर एक जगह पर पहुँचता है जहाँ पर रोबोट के पार्ट बना करते थे, पर क्योंकि अभी के टाइम पर वहाँ पर कोई भी रोबोट मौजूद नहीं था, इसीलिए ये जगह इन लोगों के लिए सबसे ज्यादा सेफ थी। फिर रात में हम लोग विलियम को बेका के पास जाते हुए देख पाते हैं और जब ये दोनों बातें करने लगते हैं तो हम लोग जान पाते हैं कि असल में विलियम अभी के टाइम पर बेका को पसंद करने लग गया था। वहीं क्रोक भी टोट के साथ खाना खाने के बाद इधर उधर घूमने लगता है और तब उसे वहाँ पर एक पियानो दिखाई देता है, जिसको देखने के बाद वो उसे प्ले करने लगता है। और तभी यहाँ पर विलियम भी पहुँच गया था, जिसे लग रहा था कि शायद यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। साथ ही क्रोक को यहाँ पर बेका के ऊपर बहुत ज्यादा शक था कि वो किसी और ही मकसद से यहाँ पर आई थी। जो चीज जानने के बाद यहाँ पर विलियम उसे समझाने की कोशिश करता है कि बेका एक बहुत अच्छी इंसान है,
पर अभी के टाइम पर क्रोक को विलियम की बातों पर जरा भी भरोसा नहीं होता, जिसके बाद हम लोग देख पाते हैं कि अचानक से ही यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और दूसरी तरफ से रोबोट को भी पता चल गया था कि इनके स्टोरेज रूम में कोई पहुंच गया है। इसीलिए बहुत सारे रोबोट गार्ड यहाँ पर आने लगते हैं ताकि वो यहाँ पर चेकिंग कर सके, जिस दौरान हम लोग विलियम और साथी कोकर को देख पाते हैं जो कि अब तुरंत ही बेका को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो उसे लेकर यहाँ से भाग सकें। लेकिन काफी ज्यादा ढूंढने पर भी इन्हें बेका कहीं पर भी नहीं दिखती। दूसरी तरफ हम लोग एक रोबोट को देख पाते हैं जो कि उस स्टोरेज रूम में पहुंच जाता है जहां पर टोड बैठा हुआ था, और जैसे ही वो टोड को देखता है वैसे ही वो तुरंत ही टोड को जान से मार देता है। साथ ही अब तक बहुत सारे रोबोट इस जगह पर पहुंच चुके थे जो कि अलग अलग रूम में जाकर चेकिंग करने लगते हैं। तब हम लोग विलियम को देख पाते हैं जो कि एक रोबोट से बचते हुए एक रूम में पहुंच गया था, जहां पर जाने के बाद वो रोबोट के अंदर आने का वेट करने लगता है। फिर जैसे ही वो रोबोट रूम के अंदर आता है तब विलियम उसको शूट करने ही वाला था, पर तभी अचानक से ही रोबोट उसके ऊपर अटैक करता हुआ उसकी गन को छीन लेता है। लेकिन विलियम हार नहीं मानता, वो यहाँ पर पड़े एक मेटल पीस की मदद से रोबोट को जान से मार देता है। वहीं हम लोग बेका को देख पाते हैं जिसके पीछे भी एक रोबोट लग चुका था, जिससे बचने के लिए यहाँ पर बेका एक रूम में पहुंच जाती है जहाँ पर ह्यूमन के काफी सारे कटे हुए ऑर्गन्स रखे हुए थे। और इतने में ही हम लोग एक रोबोट को देख पाते हैं जिसे बेका की सांसों की आवाज आ गई थी, और अब वो रोबोट बेका के पास पहुंचकर उसे जान से मारने ही वाला था। पर तभी अचानक से उस रोबोट की नजर बेका के लॉकेट पर पड़ जाती है, जिसे देखने के बाद वो तुरंत ही उसको स्कैन करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन सही टाइम पर वहां पर क्रोक और साथी विलियम पहुंच गए थे जो कि उस रोबोट को जान से मार देते हैं। पर क्योंकि क्रोक को यहाँ पर बेका के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था, इसलिए वो तुरंत ही यहाँ पर बेका को गन पॉइंट पर ले लेता है। और तब जाकर बेका इन दोनों को बताती है कि जो लॉकेट उसने पहना हुआ है उसके अंदर एक तरह का वायरस है, जिसको वो जैसे ही कंट्रोल रूम में लगाएगी वैसे ही सारे के सारे रोबोट अपने आप ही मारे जाएंगे। और क्योंकि ये मिशन बहुत ज्यादा सीक्रेट था, इसीलिए उसने अब तक इन दोनों को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था। साथ ही वो इस बात को भी बताती है कि ये मिशन काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये उनके पास आखिरी मौका है कि वो रोबोट के ऊपर अटैक कर सकें। और ऐसा इसीलिए क्योंकि धीरे धीरे करके ह्यूमंस के सारे रिसोर्सेज खत्म होते जा रहे थे, और अगर ह्यूमंस के सारे रिसोर्सेज खत्म हो जाते तो वो लोग कभी भी रोबोट को नहीं हरा पाते। साथ ही कुछ ही समय में सारे ह्यूमंस भी मारे जाते। जो चीज जानने के बाद क्रॉक यहाँ पर थोड़ा सा शांत होता है और डिसाइड करता है कि वो किसी भी हालत में बेका की मदद जरूर करेगा, क्योंकि क्रॉक भी चाहता था कि सारे के सारे रोबोट खत्म हो जाएं। और अब ये तीनों के तीनों बेका की मदद से उस कंट्रोल रूम के पास पहुंच जाते हैं जहां पर रोबोट के सारे कंट्रोल पैनल्स रखे हुए थे। तब बेका यहाँ पर इन दोनों को अपने साथ एक रिमोट की मदद से पीछे वाले गेट को खोलते हुए अंदर लेकर जाती है जहां पर ज्यादा गार्ड मौजूद नहीं होते थे। और तब यहाँ पर बेका एक मशीन के ऊपर अपने लॉकेट को रखती है, और जैसे ही वो ऐसा करती है वैसे ही वहाँ पर काफी सारा डेटा उस मशीन के अंदर ट्रांसफर होने लग जाता है। लेकिन वक्त रहते वहाँ पर क्रॉक की नजर उस डेटा के ऊपर पड़ जाती है, क्योंकि उस डेटा में गैलेक्टिका शिप की सारी इंफॉर्मेशन रोबोट के पास जा रही थी, जिससे क्रॉक समझ जाता है कि बेका उन्हें धोखा देने की कोशिश कर रही थी। और तब जाकर क्रॉक तुरंत ही बेका के शोल्डर के ऊपर शूट कर देता है, जिससे बेका वहाँ पर गिर गई थी। जो चीज देखने के बाद विलियम पूरी तरह से बौखला जाता है। पर तब क्रॉक सारे डेटा के बारे में विलियम को बताता है, और जब वो बेका से इस बारे में पूछता है तो बेका तुरंत ही उन दोनों को गन पॉइंट पर ले लेती है। तब जाकर हम लोग जान पाते हैं कि असल में बेका रोबोट की ही एक जासूस थी। साथ ही वो रोबोट का साथ इसीलिए दे रही थी क्योंकि उसे लगता था कि सारे इंसान बहुत ज्यादा सेल्फिश होते हैं, और उसे ये भी पता था कि रोबोट सिर्फ अपना बचाव करने की कोशिश कर रहे थे, जिस दौरान ही वो काफी सारे ह्यूमंस को मार चुके थे। पर हम लोग उसकी बातों से जान पाते हैं कि असल में रोबोट ने पूरी तरह से बेका को माइंड वॉश कर दिया था। साथ ही अभी के टाइम पर बेका तुरंत ही क्रॉक को शूट कर देती है, और उसने यहाँ पर विलियम को भी शूट कर दिया था। और अब वो इन दोनों को जान से मारने ही वाली थी, पर उसके गन की बुलेट पूरी तरह से खत्म हो जाती है। जो चीज देखने के बाद विलियम तुरंत ही उसकी गन को उठाकर साइड में फेंक देता है, और तुरंत ही क्रॉक को अपने साथ लेकर बाहर निकल जाता है। पर तब क्रॉक यहाँ पर विलियम्स को बताता है कि उसे किसी भी हालत में डेटा को कॉपी होने से रोकना होगा, क्योंकि अगर गैलेक्टिका के बारे में रोबोट के पास कोई भी जानकारी चली गई तो वो पूरी तरह से गैलेक्टिका को बर्बाद कर देंगे। इसीलिए विलियम तुरंत ही वहाँ पर मौजूद सभी कंप्यूटर को धाराशाही कर देता है, और तुरंत ही बाहर आने के बाद सबसे पहले गैलेक्टिका से कांटेक्ट करता है, जिसके कुछ समय बाद ही गैलेक्टिका वालों ने एक शिप को विलियम और साथी क्रॉक को बचाने के लिए भेज दिया था, जो कि उन्हें वापस से गैलेक्टिका में लेकर चली जाती है। वहीं हम लोग बेका को देख पाते हैं जिसे एक फीमेल रोबोट ने पकड़ लिया था, जो कि सभी रोबोट की लीडर थी, और वो यहाँ पर बेका को जान से मार देती है क्योंकि बेका अपने काम को करने में असफल थी।
आगे हमें वापस से विलियम को दिखाया जाता है जिसके पास उसका हेड आकर उसे एक पेपर देता है जिसपे वो उससे साइन करवाना चाहता था। और अब उस पेपर को जब विलियम पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि असल में उस पेपर में उनके मिशन के सक्सेसफुल होने के बारे में लिखा हुआ था। जो चीज जानने के बाद विलियम काफी ज्यादा शॉक होता है क्योंकि उसने किसी भी तरह से अपने मिशन को सक्सेसफुल नहीं करा था। और तब जाकर हम लोग जान पाते हैं कि असल में हेड चाहता है कि विलियम झूठ बोल दे ताकि वो लोग लोगों से पैसे ले सके, क्योंकि जब ये लोग अर्थ पर मौजूद लोगों को अपने मिशन को सक्सेसफुल होने के बारे में खबर दिया करते थे तभी वो लोग टैक्स के तौर पर इन्हें पैसे दिया करते थे और उससे ही उनका काम चल रहा था, वरना सारे ह्यूमंस बहुत पहले ही मारे जा चुके होते। जो चीज जानने के बाद विलियम को ये सारी चीजें बहुत ज्यादा बुरी लगती हैं, पर क्योंकि वो जानता था कि अभी के टाइम पर वो कुछ भी नहीं कर सकता इसीलिए वो उस पेपर पर साइन कर देता है। साथ ही विलियम का मुंह भी ना खुले, इसीलिए हेड ने विलियम का प्रमोशन कर उसे खुद का फाइटर जेट दे दिया था। जो चीज देखने के बाद विलियम काफी ज्यादा खुश होता है और तुरंत ही उसे उड़ाने के लिए निकल जाता है, जिसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो उम्मीद है कि एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट करना। और आप लोग मुझे कमेंट में सजेशंस दे सकते हैं कि आप लोग आगे चलकर कौन सी मूवी के एक्सप्लेनेशन को देखना चाहते हैं। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा और गुड।